गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पहले अलग अलग मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से एक मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन आता है गियर का पार्ट। तो हम गियर के बारे में आज पढ़ेंगे कि गियर किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं और गियर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो गियर क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। किसी दांतेदार पहिए को गियर कहा जाता है। ठीक है, किसी दांतेदार पहिए को गियर कहा जाता है। ये पॉजिटिव पावर ट्रांसमिशन के लिए या पॉजिटिव ड्राइव के लिए उपयोग में लाया जाता है। गियर में दो प्रकार के टूथ प्रोफाइल्स होते हैं। एक होता है इन्वलूट और दूसरा होता है साइक्लॉइड। यदि हम साइक्लॉइड टूथ की बात करते हैं तो साइक्लॉइड टूथ जो होता है वो ऊपर वाला हिस्सा इसका एपिसाइक्लॉइड और नीचे वाला हिस्सा हाइपोसाइक्लॉइड बनाता है। एपिसाइक्लॉइड क्या होता है, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़े हैं। एपिसाइक्लॉइड मतलब किसी पहिए या किसी गोल सरफेस के ऊपर कोई दूसरा पहिया जब रन करता है और उसके किसी एक पॉइंट का हम बिंदु को ट्रेस करते हैं तो जो साइकिल बनता है वो कहलाता है एपिसाइक्लॉइड। जबकि यदि ये पहिए के अंदर दूसरा पहिया घूमेगा तो ये जो कर्व बनाएगा ये कहलाएगा हाइपोसाइक्लॉइड। तो निचला हिस्सा जिसको हम फ्लैंक कहते हैं वो हाइपोसाइक्लॉइड बनाता है और ऊपरी हिस्सा जो एपिसाइक्लॉइड बनाता है वो फेस कहलाता है। फेस और फ्लैंक को डिवाइड करने के लिए बीच में जो एक लाइन होती है हम उसे पीसीडी कहते हैं। पीसीडी पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, दूसरा होता है इन्वलूट प्रोफाइल। इन्वलूट प्रोफाइल में क्या होता है, जो गियर का टूथ होता है ये इन्वलूट शेप में बनाया जाता है। इन्वलूट क्या होता है, यदि किसी गोल सरफेस के ऊपर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एक निश्चित दूरी पे हम इसको ट्रेस करना चालू करते हैं, ठीक है, तो ये जो एक साइकिल बनता है जो बड़ा होते जाता है वो कहलाता है आपका इन्वलूट। ठीक है, तो इन्वलूट प्रोफाइल साइकिल में हम देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा आएगा, दोनों ही गियर्स में जो ऊपर वाला हिस्सा आता है इसको अडेंडम बोलते हैं। मींस पीसीडी से ऊपर का हिस्सा अडेंडम, और ये जो ऊपर सर्कल बनेगा ड्रॉ होगा ये अडेंडम सर्कल कहलाएगा। जबकि पीसीडी से जो नीचे की तरफ बनेगा हम बोलेंगे डिडेंडम। डिडेंडम सर्कल कहलाएगा ये, डिडेंडम तक का। और बेस सर्कल पीसीडी से थोड़ा सा नीचे बनाया जाता है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली प्रेशर एंगल पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर एंगल क्या बन रहा है। ठीक है, प्रेशर एंगल दो प्रकार के होते हैं वैसे, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया ही हूं। एक 14.5 डिग्री का हम यूज करते हैं और एक 20 डिग्री का यूज करते हैं। सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होती है, गियर क्योंकि मैंने कहा दांतेदार पहिया होता है, इस दांतेदार पहिए में एक दांत से दूसरे दांत के बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा, हम चाहे तो उसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले सकते हैं या एक साइड से दूसरे साइड का या दूसरे साइड से ये अनदर दूसरे साइड का हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं ये क्या कहलाता है, पिच, सर्कुलर पिच। पिच क्या होती है, हमने स्क्रू थ्रेड में पढ़े हैं। स्क्रू थ्रेड में क्या होता था कि दो थ्रेडों के बीच की जो दूरी होती थी वो पिच कहलाती थी। क्योंकि गियर जो है सर्कुलर शेप में होता है तो हम इसे सर्कुलर पिच कह देते हैं। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं इसमें। सर्कुलर पिच कैसे निकाला जाता है, देखिए परिधि हम जानते ही हैं, किसी भी गोल सरफेस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसकी जो डिस्टेंस बनती है ये कहलाती है इसकी परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। 2πr में यदि 2 पाई को अलग कर दें तो 2r मतलब डायमीटर होता है, तो इसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डी को हम पीसीडी ले रहे हैं, पिच सर्कल में डायमीटर, क्योंकि पिच सर्कल का डायमीटर ले रहे हैं तो पीसीडी, इस डायमीटर की जगह हम पीसीडी ले रहे हैं। तो सर्कुलर पिच कैसे ज्ञात करेंगे हम, सर्कुलर पिच बराबर हो जाएगा पीसीडी इंटू पाई, ये वाला पीसीडी इंटू पाई अपॉन एन।
n मतलब जितने नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर देंगे तो हर एक का हमारे पास आ जाएगा। मान लेते हैं 30 टीथ हैं तो 30, इसमें यदि हम परिधि निकाल के उसमें 30 का भाग दे देंगे इसकी, तो हमें सर्कुलर पिच मिल जाएगी। फिर होता है डायमेट्रल पिच। डायमेट्रल पिच क्या होता है? जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं यदि उनको पीसीडी से डिवाइड कर देते हैं तो डायमेट्रल पिच आता है। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे जैसे हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, सर्कुलर पिच का और अदर जो मॉड्यूल वगैरह हैं इनके फॉर्मूले हम लोग आगे यूज करेंगे, इसलिए हम वो फॉर्मूले भी निकाल लेंगे। अब मैं बात कर रहा था प्रेशर एंगल की। प्रेशर एंगल को बनाने के लिए क्या किया जाता है? जब हम गियर का प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम पीसीडी बनाते हैं। ठीक है, पीसीडी बनाने के बाद हम किसी भी एक सेंटर से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर आएगी। इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सीधा बिल्कुल बिल्कुल सीधा एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा होती है जो इस पॉइंट से होके गुजरेगी। इस पॉइंट पे हम, जैसे कि हम प्रेशर एंगल 20 ले रहे हैं, 20 या 14 दोनों प्रकार का लिया जाता है, 14.5, तो 20 डिग्री का हम प्रेशर एंगल बनाएंगे। प्रेशर एंगल बनाने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद एक 20 डिग्री की एंगल की रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये जो एंगल की रेखा खींच जाएगी, इस सेंटर से एक और 20 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ करेंगे और जहां पे भी ये कटेगा तो ये पीसीडी से नीचे इतना कंपास ओपन करके हम एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसे हम बेस सर्कल नाम देते हैं। पीसीडी के नीचे एक बेस सर्कल ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं क्योंकि यदि प्रेशर एंगल 14.5 डिग्री का होगा तो क्या होगा, एंगल और छोटा बनेगा, मतलब यहाँ पे जो बेस सर्कल है ये पीसीडी के तरफ थोड़ा सा मूव हो जाएगा। इस कंडीशन में दांते थोड़े छोटे बनते हैं, जबकि प्रेशर एंगल 20 डिग्री रखने पे दांते बड़े बनते हैं। क्योंकि दांते बड़े बनेंगे तो ये हैवी लोड के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि जो 14.5 डिग्री का प्रेशर एंगल वाले टीथ प्रोफाइल होता है ये नॉर्मल, जो हम जनरल पर्पस के लिए उपयोग में लेते हैं। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल की। मॉड्यूल क्या होता है? तो मॉड्यूल पिच सर्कल डायमीटर में से यदि नंबर ऑफ टीथ को डिवाइड करते हैं तो ये कहलाता है मॉड्यूल। ये बिल्कुल डायमेट्रल पिच का अपोजिट होता है। ठीक है, डायमेट्रल पिच में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ टीथ को पीसीडी से हम पीसीडी से डिवाइड कर रहे थे, जबकि मॉड्यूल में पीसीडी को नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मॉड्यूल मिलता है और मॉड्यूल अडेंडम के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा, मतलब यदि मॉड्यूल दिया गया है तो अडेंडम निकालने के लिए, या पीसीडी दिया है तो मॉड्यूल कैसे निकालना है, पीसीडी या नंबर ऑफ जो थ्रेड, नंबर ऑफ टीथ दिए होते हैं उससे कैसे निकालना है। ठीक है, अब यदि हम मॉड्यूल में 1.57 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूले से आता है, तो हमें डिडेंडम प्राप्त होता है। जबकि अडेंडम मतलब हम कह सकते हैं पीसीडी प्लस 2 अडेंडम बराबर होता है अडेंडम सर्कल डायमीटर, और पीसीडी से यदि हम डिडेंडम सर्कल डायमीटर निकालने के लिए तो ले लेते हैं पीसीडी पे एक टूथ से दूसरे टूथ के बीच का जो डिस्टेंस आता है ये कहलाता है इसकी टूथ थिकनेस, के टूथ कितना थिक है। ठीक है, फिर क्लियरेंस क्योंकि जब भी दो गियर आपस में मैशअप होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है कि एक गैप छूट जाता है। ठीक है, ये जो गैप दिया जाता है ये क्लियरेंस कहलाता है, क्योंकि यदि क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा तो गियर एक दूसरे में मैशअप होने पे टकराएंगे और आवाज भी करेंगे और उसमें घिसावट होगी, इसलिए उसमें क्लियरेंस होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। हमें मान लेते हैं एक इन्वॉल्यूट गियर बनाना है, जिसमें टीथों की संख्या कितनी है, 30 दी गई है, और जबकि पीसीडी है 210 मिलीमीटर का। ठीक है, मैंने आपको ये बताया नहीं हूँ, लेकिन मॉड्यूल यदि कुछ ना इसमें इकाई दी हुई हो तो इसे मिलीमीटर में मान लिया जाता है मॉड्यूल के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास पीसीडी क्योंकि दिया ही हुआ है 210 है, तो हम 210 mm ले लेंगे पीसीडी।
ड्रॉ करते समय से। मॉड्यूल कितना दिया हुआ है, मॉड्यूल क्योंकि हमें दिया नहीं है तो हम 210 में क्या करेंगे, इसके टीथ का डिवाइड कर देंगे पीसीडी से, टीथ नंबर ऑफ टीथ डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 7 mm। ये क्या कहलाएगा आपका मॉड्यूल। और क्योंकि हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़े हैं मॉड्यूल और एडेंडम दोनों इक्वल होते हैं तो यही हमारा एडेंडम भी यहाँ निकल के आ जाता है। ठीक है, फिर एडेंडम सर्कल डायमीटर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एडेंडम सर्कल डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीसीडी प्लस मॉड्यूल इनटू, या हम बोल दें अडेंडम। ठीक है, अडेंडम इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 224 mm का आ जाएगा अडेंडम सर्कल डायमीटर। डिडेंडम सर्कल डायमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम डिडेंडम सर्कल निकालेंगे। डिडेंडम सर्कल कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 1.157 इंटू मॉड्यूल। ठीक है, तो 1.157 इंटू मॉड्यूल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8.1 mm। हम इक्वलेंट टू उसको 8 मान लेते हैं क्योंकि जब हम ड्रॉ करते हैं तो मिलीमीटर में हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, मिलीमीटर से छोटी इकाइयाँ हमारे लिए ड्रॉ करना मुश्किल जाता है। ठीक है, तो डिडेंडम सर्कल डायमीटर कितना हो जाएगा हमारा 210 माइनस, यहाँ पे माइनस किया जाता है 2 इंटू 8.1, मतलब ये आ जाएगा 193.8 mm। मतलब हम इसे 194 अप्रॉक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब ये हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे हाथ से, लेकिन जब हम कंप्यूटर से ड्रॉ करते हैं या फिर किसी कैड-कैम सॉफ्टवेयर में हम जब बनाते हैं तब हमें इसे पूरा फुल जो वैल्यू आ रही होती है उसे mm से भी छोटी जो इकाइयाँ आएंगी उसमें ले सकते हैं और लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, टूथ थिकनेस, टूथ थिकनेस क्या हो जाएगी 1.57 इंटू 7, मॉड्यूल का गुणा कर देंगे तो 10.99 इक्वलेंट टू हम 11 मिलीमीटर लिख लेते हैं। फिर क्लियरेंस, क्लियरेंस कितना है 0.157 इंटू एम, तो 0.157 इंटू 7 बराबर हो जाएगा हमारा 1.099 mm, 1.1 mm के बराबर हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच जैसे हमारा हमने पिछले फॉर्मूले में देखे थे पाई इंटू 210/30, मतलब 210 डिवाइडेड बाई 30 इंटू पाई जब हम करते हैं तो हमारे को कितना मिल जाता है यहाँ पे 21.99 mm, मतलब हम लगभग 22 mm इसका सर्कुलर पिच निकाल लेते हैं। ये सारे जब आंकड़े हमारे पास मिल जाते हैं तब हम गियर प्रोफाइल को ड्रॉ करते हैं। गियर प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर लाइन रहेगी जिस पे हम इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम कहीं पे भी एक सेंटर ले लेंगे, सेंटर लेके पीसीडी हमने निकाले थे, यहाँ पे पीसीडी हमारा कितना आ रहा था, पीसीडी एक्चुअली हमारे पास दिया ही हुआ था पीसीडी 210 पीसीडी है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तब हमारा कितना आता है 105 mm। ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, ये हो जाएगा हमारा रेडियस। तो हम रेडियस लेंगे तो 105 रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारा पीसीडी। पीसीडी ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, एक हम वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे हम यदि एक स्पर्श रेखा डालते हैं, बिल्कुल इससे टच होती हुई एक स्पर्श रेखा डालते हैं। ठीक है, ये इसका टेंजेंट कहलाएगा। टेंजेंट में हम क्या करते हैं, प्रेशर एंगल क्योंकि हमें दिया गया है 20 डिग्री, है ना, यहाँ पे दिया नहीं गया था, मान लेते हैं हम कि 20 डिग्री प्रेशर एंगल पे हम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर की सहायता से 20 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये 20 डिग्री का रहेगा और इसे हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, ये पीछे की तरफ बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के अगेन हम एक 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 20 डिग्री का हमने ये एंगल ड्रॉ किए। ये जिस पॉइंट पे मिलेगा यहाँ से कंपास को हम इतना ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे
इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये जो सर्कल ड्रॉ होता है ये हमारा कहलाता है बेस सर्कल, है ना, ये कहलाता है बेस सर्कल। हम इस बेस सर्कल से ही गियर का टूथ प्रोफाइल पहले हम बनाते हैं, ठीक है। टूथ प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम कोई भी एक निश्चित माप लेके यहाँ पे क्या करते हैं, हम पॉइंट्स मार्क करते हैं। इसकी दूरी सेम रहेगी लेकिन कितनी लेना है ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5 mm हो, 4 mm हो, 3 mm हो, 10 mm हो, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। फिर इसको हम सर्कल से मिला लेते हैं। सर्कल से मिलाने का केवल उद्देश्य ये है कि हमें टेंजेंट लाइनें खींचनी है। हम इसको नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बना लिए। हम क्या करेंगे, इससे टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करना चालू करेंगे, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन बनेंगी हमारी। मैं रफली इसको बना देता हूँ, आप इसको फेयर बनाएंगे, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो गई हैं। इन टेंजेंट लाइनों में हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं। ओ से इतनी दूरी लेके यहाँ से कंपास से हम एक कट मार्क करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके ओ से 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4 5 6, 2 तक लेंगे। फिर 2 पे रख के यहाँ पे एक चाप काटेंगे। 3 तक रखेंगे, 3 से ये चाप काटेंगे। 4 तक रखेंगे, यहाँ से 4 पे चाप काटेंगे। फिर यहाँ से लेके 5 तक रखेंगे, 5 पे चाप काटेंगे। फिर यहाँ से लेके 6 तक लेंगे और 6 पे चाप काटेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे तो हमें एक टूथ का प्रोफाइल का एक साइड का हिस्सा हमें मिल जाता है। इसको हम ट्रेस पेपर द्वारा क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं इसको। ट्रेस पेपर एक पेपर होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, इस पर हमें पीछे का हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारे हो गए बेस सर्कल और पीसीडी जो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमारे पास आता है, हमने पहले निकाल चुके थे अडेंडम सर्कल डायमीटर, कितना लिखा है 224, मतलब हम इसमें डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 112। तो 112 mm का हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या कहलाएगा हमारा अडेंडम सर्कल, ठीक है। फिर हमने डिडेंडम सर्कल डायमीटर निकाले थे यहाँ पे 194 के आसपास। 194 डिवाइडेड बाय हम 2 कर देंगे तो कितना आ जाता है 96, है ना, 97, सॉरी 97 आ जाएगा। 97 आ जाता है तो 97 का हम एक ड्रॉ कर लेंगे सर्कल। यहाँ से सेंटर हमेशा यही रहेगा, ठीक है। ये बना दी हमने। तो ये क्या हो गया आपका अडेंडम सर्कल डायमीटर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका डिडेंडम सर्कल डायमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गियर का। अब क्या करते हैं हम, ये जो हमने ड्रॉ किए थे यहाँ पे, और इसको हम लोग आगे तक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसको ट्रेस कर लेते हैं। अब टूथ थिकनेस, क्योंकि टूथ की कितनी थिकनेस है ये हमें पता होना चाहिए, तो टूथ थिकनेस आ रही थी 11 mm। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके पीसीडी पे क्या करते हैं, हमें इसे 11 mm के चाप इस तरीके से काट लेते हैं। हमें जितने भी गियर बनाना हो हम उतने गियर बना सकते हैं। तो ये 11 mm के हमारे क्या हो जाते हैं, पार्ट्स हो जाते हैं, यही टूथ थिकनेस रहेगी, ठीक है। ठीक, फिर जो एक क्लियरेंस रहता है, क्लियरेंस, ये जो क्लियरेंस हमने निकाले थे, क्लियरेंस क्या रहता है, डिडेंडम सर्कल के नीचे का जो हिस्सा आता है वो हमारा क्लियरेंस कहलाता है। मतलब डिडेंडम सर्कल और जो इसका बेस होता है उसके बीच का क्या कहलाएगा, वो क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब एक गैप जो होता है उसका। अब क्या करते हैं, हम ट्रेसिंग पेपर से इसको उठा के हम ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ट्रेस करेंगे, यहाँ तक का एक बन गया, एक छोड़ के हम यहाँ पे बना लेते हैं एक, ठीक है। फिर एक छोड़ के यहाँ पे बना लेते हैं। अब इसका अपोजिट करेंगे, ट्रेसिंग पेपर को उल्टा कर लेते हैं, फिर एक इस तरफ बनाते हैं, ये वाला इस तरफ बनाते हैं, ये वाला इस तरफ बनाते हैं, ठीक है, ओके।
ये बन जाने के बाद, क्योंकि ये हो गया आपका अडेंडम, और डेडेंडम कहाँ आता है, नीचे आता है। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगता है, ये जो जाता है टूथ प्रोफाइल, ये नीचे जाने के बाद यहाँ पे कर्व शेप ले लेता है थोड़ा सा, ठीक है। ये कर्व लेगा, यहाँ से फ्लैट जाएगा इस तरीके से, ये इसको मिलाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, टूथ प्रोफाइल बन के तैयार हो जाता है। ये था हमारा गियर टूथ प्रोफाइल बनाना। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।